आयांश मामले का हम करेंगे पोस्टमार्टम। हम बताएंगे कि कैसे आयांश के नाम पर झूठ परोसा गया। मनीष कश्यप से दुश्मनी निकालने के चक्कर में फिर एक बार आयांश को बलि देने की तैयारी बड़े स्तर पर शुरू हो चुकी थी। अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पे रख दो। कि दोपहर तक बिक गया बाजार में एक एक झूठ, शाम तक बैठे रहे हम अपनी सच्चाई लिए। कि आयांश का फंडिंग रुकवा कर आज जो अपना पीठ थपथपा रहे हैं, तो कल होकर अगर आयांश का जान चला जाता है तो उसके जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ आप ही होंगे। इस बात की ताली आपको मिल रही है कि आपने सच को सामने ला दिया, तो अगर बच्चे की मौत हो जाती है तो सबसे पहले आप ही को गाली पड़ेगी। शिकायत उन गायकों से, कलाकारों से और समाज सेवियों से भी है जिन्होंने आयांश के नाम पर खूब नाम कमाया, खूब व्यूज बटोरे और अब बदनामी के डर से दूर हो चले हैं। आज आयांश मामले का सच सामने आएगा। आयांश मामले का हम करेंगे पोस्टमार्टम। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा। हम बताएंगे कि कैसे आयांश के नाम पर झूठ परोसा गया, आयांश के नाम पर अपनी रोजी रोटी चलाई गई। तो शुरू करते हैं। स्क्रीन पर चल रहे इस तस्वीर को गौर से देखिएगा। चेहरा याद ही होगा इस मासूम का। हाँ, सही समझ रहे हैं, सही सोचा आपने, यह आयांश ही हैं। वही आयांश जो एक साल पहले चर्चा में आया था एक जानलेवा बीमारी को लेकर। वह बच्चा एक साल पहले भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था, आज भी लड़ रहा है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आयांश अभी तक जिंदा है। जी हाँ, बिल्कुल जिंदा है। जो लाखों करोड़ हाथ उसके लिए दुआओं में उठे थे, वह भले ही आज पीछे करवा दिए गए हो, पर दुआ खाली कहाँ जाता है, उसका असर आज भी है। हाँ, पर कब तक जिंदा रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कुछ पत्रकार, सेलिब्रिटी और समाज के लोग के कारण महज एक महीने में 7-8 करोड़ रुपया क्राउड फंडिंग के माध्यम से जमा हो गया था। वह कुछ पत्रकारों के कारण ही रुक भी गया। चूँकि इलाज के लिए 16 करोड़ रुपया की ज़रूरत थी, जो पूरा ही नहीं हो पाया, तो इलाज कहाँ से हो पाएगा। पर कुछ काबिल लोग उसके मौत का जिम्मेवार उस बच्चा, उसके परिवार और उसको बचाने की कोशिश करने वाले लोग को ही बता देने में शर्म नहीं करेंगे, कर भी नहीं रहे हैं। इस परिस्थिति पर राहत साहब की एक शायरी याद आती है कि अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, आप तो कत्ल का इल्ज़ाम हम ही पे रख दो। वास्तव में गुनहगार कोई और है, बताया किसी और को जा रहा है। हम आयांश के फंडिंग को रुकवाने के लिए कुछ तथाकथित पत्रकारों द्वारा किए गए तथ्यों का आज पोस्टमार्टम करेंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं द नेशन दर्पण। आयांश का फंडिंग सही गति से आगे बढ़ रहा था। लगभग आधा अमाउंट खाते में आ भी चुका था। हर खबर पर आयांश वाला मुद्दा हावी हो चला था। आयांश करोड़ों लोगों का दुआ बटोर रहा था। आम से खास तक इस बच्चे के लिए हर वह कुछ कर रहे थे जो उसे बचाने के लिए किया जा सकता था। पर इसी बीच समाज से नकारात्मक कीड़ा उत्पन्न हुआ और एक खबर फैलाने लगे लोग कि आयांश के पिता का बैकग्राउंड सही नहीं है। उन्होंने बहुत सारे बच्चों के जीवन के साथ खेला है, उनके साथ फ्रॉड किया है। पर एक बात बताइएगा कि क्या पिता के करने की सज़ा मासूम को दिया जाए, यह सही है क्या? क्या इंसानियत इस बात की इजाज़त देता है कि पिता की गलती के कारण मासूम की जान की बलिदानी दे दी जाए? नहीं देता है ना, पर अफसोस हो ऐसा ही रहा है। कुछ तथाकथित पत्रकारों ने इतना दबाव बनाया कि आयांश की ज़िंदगी बच जाए, इसके लिए उसके पिता ने सरेंडर कर दिया। अब इस कोशिश पर पानी फिरता देख फिर उन पत्रकारों के, फिर उन कुछ लोगों के दिमाग में नया खेल आया। फिर वह नकारात्मक कीड़ा उत्पन्न हुआ और इस मुद्दा को सबसे प्रमुखता से उठाने वाले, आयांश को बचाने में सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले पत्रकार मनीष कश्यप पर लोग सवाल उठाने लगे। उन पर तरह तरह के सवालों को उठाने का सिलसिला शुरू हो गया।
क्योंकि उस समय मनीष कश्यप काफ़ी चर्चा में थे, उनका व्यूज़ करोड़ों में जाने लगा था, तो यह बात बहुत से लोगों से देखा नहीं गया और मनीष कश्यप से दुश्मनी निकालने के चक्कर में फिर एक बार आयांश को बलि देने की तैयारी बड़े स्तर पर शुरू हो चुकी थी। तरह तरह के अफवाह फैलाए जाने लगे थे और अफवाह यह भी फैलाने लगा गया कि मनीष कश्यप और आयांश का परिवार करोड़ों रुपया गबन करके भाग जाएगा। वास्तव में समस्या आयांश नहीं था और ना ही उसका परिवार था, बल्कि समस्या मनीष कश्यप बन गए। मनीष कश्यप को नीचे दिखाने के चक्कर में इन टूटपूंजियों ने आज एक मासूम के जान को खतरा में डाल दिया। सच चिखता रह गया और झूठ चिल्ला चिल्ला कर कामयाब हो गया। फंडिंग पूरी तरह से रुक गई और फंडिंग के साथ वो दुआएं भी रुक गई जो आयांश के लिए हो रही थी। जो लोग पैसा देकर बच्चे की सलामती की दुआ मांग रहे थे वह उसे कोसने लगे थे। चंद बेमतलब के लोगों के बेतुके बात में आकर जनता का सेंटिमेंट ही बदल गया। किसी ने बड़ा ठीक कहा है कि दोपहर तक बिक गया बाजार में एक एक झूठ, शाम तक बैठे रहे हम अपनी सच्चाई लिए। और फिर बड़ी देर हो गई। माने कि मनीष कश्यप से आपको दिक्कत होगी, निभाते बड़े अच्छे से निभाते, उस पर रोक भी नहीं रहे हैं हम और ना ही कुछ बोल रहे हैं, पर क्या किसी के जान पर खेल के किसी से दुश्मनी निभा लीजिएगा, वो भी एक मासूम के जान से खेल के। वह करोड़ों रुपया सिर्फ आपका नहीं था, देश भर के लोगों का था। कोई किसी का भाग्य लेकर नहीं भाग जाता। पर एक बात सुन लीजिए कि आयांश का फंडिंग रुकवा कर आज जो अपना पीठ थपथपा रहे हैं, तो कल होकर अगर आयांश का जान चला जाता है तो उसके जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ आप ही होंगे। इस बात की ताली आपको मिल रही है कि आपने सच को सामने ला दिया, तो अगर बच्चे की मौत हो जाती है तो सबसे पहले आप ही को गाली पड़ेगी। और इस जुल्म की सज़ा अगर आपको मिल जाए तो फिर समाज को कोसिएगा नहीं, समाज के सामने आकर झूठी आंसू नहीं बहाइएगा। और हाँ, शिकायत उन गायकों से, कलाकारों से और समाज सेवियों से भी है जिन्होंने आयांश के नाम पर खूब नाम कमाया, खूब व्यूज़ बटोरे और अब बदनामी के डर से दूर हो चले हैं, बोलना छोड़ चुके हैं। वैसे लोगों को कहेंगे कि बचपन में मुंशी प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर नहीं पढ़े थे क्या, जिसकी वह लाइन खूब प्रचलित है और समाज के लिए ज़रूरी भी है कि क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं करोगे। नहीं पढ़े हैं तो जाकर पढ़ लीजिए, आज मुंशी प्रेमचंद का जयंती भी है। और हाँ, बिगाड़ की डर से ईमान की बात करना मत छोड़िए। आयांश जिंदा है और वह जिंदा रहे, इसका कुछ उपाय ज़रूर कीजिएगा। लोगों से दुश्मनी आप बाद में भी निभाते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस सच को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए। वीडियो को खूब शेयर कीजिए।